नमस्कार। मैं आप सबके समक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान, रघुवंश महाकाव्य की श्रृंखला में आज यह 7वां व्याख्यान है हमारा। 24 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। आज 25वां श्लोक आरंभ करते हैं। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्ते सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं, प्रजार्थम इत्थं व्रतं धारयतः। प्रजार्थम, प्रजा स्यात् संतति जने। प्रजा अर्थात संतति, पुत्र, संतान, और जन यानी सामान्य, जन सामान्य। दोनों के अर्थ में अमरकोश में प्रजा का अर्थ दिया गया है। यह जो व्रत धारण किया है राजा दिलीप ने, वो प्रजा के लिए किया है और संतान के लिए किया है, दोनों के लिए किया है। प्रजा की भी आवश्यकता है कि राजा दिलीप उनको एक उत्तराधिकारी दें, अन्यथा दिलीप के बाद प्रजा का क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रजार्थ और संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर ही रहे हैं, दोनों अर्थ में है यहां। समम महिष्या महनीय कीर्ते, महिष्याः समम, महारानी सुदक्षिणा के साथ, महनीय कीर्ते हैं, प्रशंसनीय यश वाले, महनीया पूज्या कीर्ति यशो यस्य तस्य। महिषी उस रानी को कहते हैं जिसका अभिषेक हो चुका होता है। राजा के साथ जिसका अभिषेक किया जाता है वो रानी महिषी कहलाती है। तो इत्थम प्रजार्थम महिष्याः समम व्रतम धारयतः, धारयतः धारण करते हुए, प्रजार्थ इस प्रकार से अपनी पत्नी के संग व्रत को धारण करते हुए, व्रत यानी संकल्प को धारण करते हुए, यानी लगातार उसका अनुवर्तन करते हुए, तस्य दीनोद्धरणोचितस्य, उस राजा दिलीप का जो दीनोद्धरण में जिसका चित्त लगा रहता था, दीनों के उद्धार में जिसका चित्त हमेशा लगा रहता था, जो हमेशा दीन दुखियों के लिए आर्तत्राणाय वह प्राणम, जो क्षत्रिय की परिभाषा के अनुसार हमेशा दीन दुखियों के कष्ट से द्रवित होता रहता था, जिसके चित्त में हमेशा दीन दुखियों का उद्धरण करने की इच्छा हुआ करती थी, उस महाराजा दिलीप के 7 गुणे 3 दिन बीत गए। सप्तव्यतीयु त्रिगुणानि तस्य, उसके 7 के 3 गुणे दिन बीत गए, अर्थात 21 दिन। 2 विशेषण है राजा के। तस्य दीनोद्धरणोचितस्य महनीय कीर्ते, जो कीर्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जो यश को सबसे ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। पहले भी हमने यशोधनो इस तरह के शब्द राजा दिलीप के लिए सुने थे, वही बात यहाँ पर है। और जिनका चित्त हमेशा दीनों के उद्धरण के लिए, दीनों के उद्धार के लिए लगा रहता था। राजा काइंड हार्टेड है, इस बात का सबूत गौ सेवा में लग गया। जो संवेदना का स्तर किसी एनिमल के साथ हो सकता है, हमारे यहाँ पत्थरों की पूजा का विधान भी इसीलिए किया गया। आपकी संवेदना का स्तर इतना हो जाए कि पत्थर भी आपकी संवेदना के विषय बन जाएं। संवेदना, जिसके साथ आप सुख दुख में एक हो सकें, आप बात कर सकें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
जो कुछ इस पिंड में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है। हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। प्रकृति के एक कण कण में जो व्याप्त चेतन सत्ता है, हम उसी का एक हिस्सा हैं। बहुत पहले विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया था कि प्रकृति में जड़ और चेतन जैसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु चेतन है, और जड़ता देखी जाए तो प्रत्येक वस्तु जड़ है। आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त करना ही अभेदान्वय था, वही अद्वैत था, और हमारी परंपरा का चरम अद्वैत है। तो इस प्रकार से व्रत को धारण करते हुए, इस प्रकार से कहने का भाव है कि आपको एक दिन की दिनचर्या बता दी राजा दिलीप की, और इसी प्रकार से उनके 21 दिन तक लगातार ये दिनचर्या रही। एक दिन की दिनचर्या बताने के बाद ये कहते हैं कालिदास कि 21 दिन तक इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या रही। इत्थम व्रतम धारयतः, इस प्रकार के व्रत को धारण करते हुए। अब महत्वपूर्ण यह है कि 7 गुणे 3 क्यों कहा। 7 गुणे 3 कहने का क्या आशय है? देखिए, आपको लग रहा होगा कि अगर 7 गुणे 3 नहीं कहते तो श्लोक नहीं बनता। नहीं, केवल छंदः पूर्ति के लिए कालिदास जैसा महाकवि अगर चर्चा करे, पॉसिबल नहीं लगता। इतना बड़ा महान विद्वान केवल छंद पूर्ति के लिए तो ऐसा नहीं कहेगा। हमारी परंपरा में 7 दिनों का सप्ताह होता था, क्योंकि ये 7 दिन किसी ग्रह के नाम पर है। और 3 की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 है त्रिदेव या त्रिगुण। तो 7 दिन और तीनों देवताओं की पूजा की जाए, या त्रिगुण पूरे टाइम, सत्व, रजस और तमस तीनों समय, तीनों के तीनों परिवर्तित होते रहते हैं। या बहुत तरीके से लोगों ने अर्थ निकाले हैं। ये कहा है कि दिलीप और सुदक्षिणा के नाम के अक्षरों को गिने तो 3 और 4 7 होता है, और संतान या अपत्य को अगर से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो संतान या अपत्य भी 3 अक्षर का शब्द है। 7 × 3। या दीनो धरणो चितस्य 1 2 3 4 5 6 7 इंटू नंदिनी। बहुत सारे अर्थ निकाले, लेकिन बच्चों आज आपको मैं वास्तविक अर्थ बताने वाला हूँ। एक वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ। 2005 की बात है। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी से, जोधपुर विश्वविद्यालय से रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था। हम पार्टिसिपेंट्स प्रत्येक दिन 1.5 घंटे की 4 क्लास झेलते थे। 1.5 घंटे की 2 क्लास, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, एक चाय, एक मिर्ची बड़ा, और उसके बाद फिर 1.5 घंटे की 2 क्लास। और ये शेड्यूल हमारा 21 दिनों का था। रिफ्रेशर 21 दिनों का रखा जाता है। लास्ट में पार्टिसिपेंट्स की तरफ से धन्यवाद देने का दायित्व मुझ पर आया। मैंने विचार किया, मेरे कई साथी परेशान हो रहे थे, चर्चा कर रहे थे। मैंने ये सब बातें उल्लेखित की अपने धन्यवाद भाषण में, कि आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि रिफ्रेशर 21 दिन का क्यों। साथियों का कहना था कि भाई ये बहुत लंबा हो गया, परिवार से दूर रहते हैं और 21 दिन तक लगातार 4 क्लासेस रोज़ झेलना, और टिफ़िन का खाना खाना, होटलों का खाना, बाहर रहना। सबसे बड़ी बात, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में पत्नी और बच्चों और परिवार से अलग रहना। लोग व्याकुल हो रहे थे अपने परिवार के पास जाने के लिए। तो लोगों को लगता था कि यार ये थोड़ा छोटा होना चाहिए,
7 दिन का होना चाहिए, 10 दिन का होना चाहिए, 15 दिन का होता, 21 दिन का क्यों? मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब आपने रघुवंश पर ध्यान नहीं दिया। रघुवंश के 25वें श्लोक में आप जाते तो आप पढ़ते सप्तव्यतेयुस् त्रिगुणानि तस्य, 7 गुणे 3। आप किसी मनोवैज्ञानिक से पूछें तो वो बताएंगे कि किसी बात को सीखने, किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाने, किसी चीज़ की आदत पड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आप हड्डी के डॉक्टर से मिलें तो जो प्लास्टर बंधता है कम से कम 21 दिन का बंधता है। हड्डी को जुड़ने में भी कम से कम 21 दिन लगते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है कि मनोविज्ञान भी यही कहता है, हड्डी के डॉक्टर भी यही कहते हैं? तो अब आप समझ सकते हैं कि 21 दिन तक लगातार राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की और अब 22वें दिन उनकी परीक्षा होगी। मैंने यही कहा था धन्यवाद प्रस्ताव में कि 21 दिन कम से कम चाहिए कुछ सीखने के लिए, इसलिए 21 दिन का रिफ्रेशर रखा जाता है। और 22वें दिन राजा दिलीप की तो फिर भी परीक्षा 22वें दिन हुई थी। ये क्या कम है कि 22वें दिन आपकी परीक्षा नहीं हो रही, 21वें दिन ही परीक्षा लेकर के आपको छोड़ दे रहे हैं। एक और अंतर है कि राजा दिलीप को इतवार की छुट्टियां नहीं मिली जो हमको आपको मिली। तो टेक्निकली 3 इतवार निकाल दें तो हम 18 दिन ही तो हम रहे। 18 दिनों में 18 की इम्पोर्टेंस बताई मैंने कि 9 ब्रह्म का अंक है और ब्रह्म और जीव का मिलन होते हैं तो दोनों ब्रह्म हो जाते हैं, तो 9 और 9 18 हो जाते हैं। 18 की भी बड़ी महत्ता है हमारी परंपरा में। 18 ही पुराण हैं, गीता के 18 अध्याय हैं। और मैंने कहा कि महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था, लेकिन हमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि महाभारत के युद्ध में एक दिन में 4 बार हमले होते थे कि नहीं। हम पर तो होते थे। वो जो 4 व्याख्यान थे हमारे 1.5 घंटे के, मैंने उसको बताया कि वो हम पर 4 हमले थे प्रतिदिन। वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोग खूब हंसे। सो बच्चों, ये थी कहानी 21 दिनों की। 21 दिनों तक राजा दिलीप का यह शेड्यूल चलता रहा। प्रतिदिन इसी प्रकार से राजा दिलीप 21 दिनों तक गौ की सेवा करते रहे और 21 दिनों के पश्चात अब नंदिनी उनकी परीक्षा लेने वाली हैं। आप देखें, दीर्घ काल तक सेवा करने की उनकी क्षमता, सहन शक्ति एवं प्रतीक्षा करने के सामर्थ्य ज्ञात होती है। ये आप देखेंगे प्रत्येक दिन के साथ त्रिगुणात्मिका सर्जनशीला प्रकृति का योग, प्रत्येक दिवस के साथ त्रिदेव की अनुकंपा। दिलीप सुदक्षिणा प्लस दिलीप इंटू नंदिनी, 3 + 4 × 3 that is 21. सुदक्षिणा प्लस दिलीप इंटू अपत्य दैट इज 721, या दीनो धरणो चित और नंदिनी ये भी 21। ये सारे कयास हैं। चलिए, यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा है और सह शब्द के उपन्यास से सहोक्ति भी संभावित है। अगला श्लोक देखते हैं हम, 26वां। अन्ये द्युरात्मा अनुचरस्य भावम जिज्ञासमाना मुनि होमधेनु गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोर गहवर माविवेश। अब थोड़ा सा क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं हम। 21 दिन तक का वही सेम शेड्यूल था जो हमने देखा और 21 दिनों के बाद अब फिल्म का इंटरवल का अगला हिस्सा आरंभ होता है। कुछ घटनाएं होती हैं। मानव मन भी बड़ा अजीब है, अगर कुछ हो नहीं तो बोर होने लगता है। सड़क पर चलते हुए हम भीड़ देखते हैं तो रुक जाते हैं, कुछ हुआ क्या?
और जब कुछ ना हुआ हो तो हम बड़े निराश होते हैं, यार कुछ हुआ नहीं। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम रुक जाते हैं, लेकिन जब वो उनकी लड़ाई मारपीट में नहीं बदलती तो हम निराश होते हैं और कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। लाइफ में भी हम बोर होते रहते हैं, कुछ होना चाहिए। पाणिनि ने सबसे पहली धातु रखी भू। भू धातु कुत्ते के भू पर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कुत्ता जब रात में भू कहता है तो हम सोचते हैं कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि कुत्ता सामान्यतः क्यों भौंकेगा। तो भू धातु माने संस्कृत में होना होता है। चलिए, तो अब कुछ होने जा रहा है। अन्य द्यु, अन्य दूसरे दिन, द्यु यानी दिन। आत्मा अनुचरस्य भावम जिज्ञासमाना, अपने अनुचर पीछे पीछे चलने वाले के भाव की जिज्ञासमान, भाव की जिज्ञासा करने वाली मुनि होम धेनु, मुनि के होम की धेनु ने अगले दिन अपने पीछे चलने वाले यानी महाराजा दिलीप के मन में क्या भाव है, इस बात को जानने की इच्छा से मुनि की होम धेनु अर्थात नंदिनी ने क्या किया, गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोर गहवर माविवेश। गंगा के प्रपात के समीप विरूढ़ शष्प, विरूढ़ यानी उत्पन्नानि शष्पाणि बाल तृणानि यस्मिन तत्तथोक्तम, जिसके बाहर छोटी छोटी मुलायम घास उगी हुई थी, उस ऐसी गौरी गुरोह, गौरी के पिता यानी हिमालय के गह्वर में एक गुफा में आविवेश प्रवेश कर लिया। गंगा के प्रपात के समीप, गंगा के झरने के पास, गंगा का जल जहाँ से गिरता था उस झरने के समीप पानी के संसर्ग से बहुत मुलायम घास से युक्त एक गुफा थी, उस गुफा में गाय प्रवेश कर गई। तो बच्चों कुछ हुआ, अब देखते हैं क्या हुआ, आगे देखते हैं। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। गाय ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने अनुचर के भावों को जानना चाहती थी कि ये सच में मेरी सेवा में लीन है, इसको मेरी कितनी परवाह है, या सिर्फ जंगल घूमने आया हुआ है मेरे पीछे से, गुरु के आदेश से आया हुआ है। फीलिंग्स कितनी हैं, इमोशंस कितने हैं। सेवा में मैंने बताया कि बिना श्रद्धा के विधि बेकार है और बिना विधि के श्रद्धा फलवती नहीं होती। तो श्रद्धा होनी भी आवश्यक है और विधि। 21 दिनों तक आपने विधि देखी, अब देखेंगे श्रद्धा। राजा को गाय की सेवा करनी आती है, ये उसके प्रतिदिन के शेड्यूल ने, दिनचर्या ने बताया, और ये विधि थी। और राजा की श्रद्धा कितनी है गाय में, उसका पैशन कितना है सेवा करने में। याद रखें बच्चों, किसी भी काम में आपका पैशन जितना होगा उसकी फलवती होने की संभावना उतनी अधिक होगी। तो अब गाय उस पैशन को देखना चाहती है। अनुप्रास तो है ही, जगह जगह आप देखते रहते हैं। अनुप्रास तो कोई सा भी श्लोक उठा लेंगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिस्रैरित्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंह किल ताम चकर्ष। सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिस्रै, सा यानी नंदिनी, वह नंदिनी मनसा अपि, मन से भी, कल्पना में भी, हिस्रई हिंसक जंतुओं के लिए दुष्प्रधर्षा है। दुष्प्रधर्षा यानी प्रहार करने योग्य कठिनाई से, यानी शायद ही कोई जंगली जानवर इतनी हिम्मत करे कि उस पर प्रहार करे। 21 दिनों में कंफर्टेबल हो गया राजा, नहीं कुछ नहीं होने वाला। 21 दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो आपने मान लिया कि कुछ नहीं होने वाला। अक्सर हमारे साथ वही चूक होती है जब हम ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। हम जब एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, 21 दिनों तक कुछ नहीं हुआ,
गाय चर रही है और राजा दिलीप आराम से, एक जैसे रूटीन से मैंने बताया, हम बोर हो जाते हैं। तो प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर कौन नहीं होता? नेचर लवर, सुंदर हिमालय की शोभा देखते हुए किसका मन न बहक जाए? दिलीप का बहक गया। क्या गलत हो गया? एक क्षण की चूक हुई, एक क्षण की चूके और दुर्घटना हो गई। सा दुष्प्रधर्षा मनसा पे हिस्त्री, कारण बताया है राजा से चूक क्यों हुई। क्योंकि मन में कहीं ना कहीं विश्वास आ गया था कि वो नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री है और उसके पीछे राजा दिलीप है, और 21 दिनों से वो देख रहे हैं। पहले दिन बहुत अटेंटिव रहे होंगे, दूसरे दिन बहुत अटेंटिव रहे होंगे, कई दिनों तक रहे होंगे, लेकिन 21 दिनों के बाद ये मान लिए कि कुछ नहीं होगा, कोई उस पर हमला नहीं करेगा, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वैसे भी वो दिव्य शक्तियों से युक्त है, ऐसा मान लिया। और इति अद्रिशोभा प्रहिते क्षणेन, अद्रिशोभा, अद्रि माने पर्वत, पर्वत की शोभा में प्रहित लग गए ईक्षण यानी नेत्र। अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंह किलताम चकर्ष। अलक्षित अभ्युत्पतनो नृपेण, अभ्युत्पतनो अलक्षित, नृप ने, राजा ने जिसके अभ्युत्पतन को लक्षित नहीं किया था, जिसके अटैक को देख नहीं पाया राजा, ऐसे उस अचानक सिंह ने ताम प्रसह्य चकर्ष किल, उसको जबरदस्ती चकर्ष खींचा, उस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया उस पर, उसको अपनी ओर खींचने लगा। मैंने बताया कि अलक्षित का कारण बताया है, दैट इज काव्यलिंग। अलक्षित का कारण क्यों बताया? क्योंकि एक क्षण के लिए राजा की दृष्टि पर्वत की शोभा में लग गई तो नहीं देख पाया। पर्वत की शोभा में क्यों लग गई, इसका भी कारण बताया है कि वो मानसिक रूप से उसने मान लिया था कि अब उसके ऊपर कोई जीव हमला नहीं करेगा, कोई हिंसक जीव उस पर हमला कर ही नहीं सकता। दोनों के कारण बताए, और यही एक जरा सी चूक ये बन गई कि अचानक उसने देखा कि एक सिंह ने उस गौ पर आक्रमण किया है और उसको अपनी ओर खींच रहा है। और वो पता कैसे चलता है वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तदीयमाक्रंदित मार्त साधोर गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मिष्विवादाय नगेंद्र सक्ताम निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम। तदीयम आक्रंदितम, उसके आक्रंदन से, गाय चिल्लाई, उसके चिल्लाने से, आर्त साधो, जो आर्त साधु हैं, जो दुखियों के, आर्तेषु पीड़ितेषु साधु, जो पीड़ितों के रक्षक हैं, उनको उसी के आक्रंदित ने, उस गौ के चिल्लाने ने, वो जो आक्रंदन था वो गुहा निबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम, गुहा में निबद्ध होने के कारण प्रतिशब्द दीर्घ हो गया, यानी कि उसकी प्रतिध्वनि और आई। गुफा में गाय चिल्लाई तो उसकी प्रतिध्वनि आई तो डबल हो गया, 2 गुना हो गया। और इसने क्या किया? नगेंद्र सक्ताम नृपस्य दृष्टिम, नगेंद्र यानी नग यानी पर्वत, नगेंद्र यानी पर्वतराज यानी हिमालय में, सक्त यानी लगी हुई, नृपस्य दृष्टिम राजा की दृष्टि को, रश्मिषु इव आदाय निवर्तयामास, लगाम की तरह खींच करके उसको लौटा लिया। जैसे लगाम से कोई खींच ले, राजा की आंखों को लगाम की तरह खींचा और लौटा लिया। और राजा की दृष्टि पड़ी किस पर? अगले श्लोक में हम देखेंगे बच्चों। धन्यवाद, शुभ रात्रि।